आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सीड क्या होता है ना। सीड की छोटी सी डेफिनेशन है, सिर्फ 2 वर्ड्स की, राइप एंड ओव्यूल। ठीक है, फ्रूट में और सीड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि जो फ्रूट होता है वो राइप एंड ओवरी होता है और जो सीड होता है वो राइप एंड ओव्यूल होता है। सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। In some seeds, the endosperm is completely consumed by the embryo. जिनमें पूरी तरह से एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो से, उसको नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। मतलब उसमें क्या बचा ही नहीं है हमारे लिए, हमारा एम्ब्रियो जो है वो कंज्यूम, एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम कर लिया है एम्ब्रियो ने। तो ऐसे को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्सल्बुमिनस। एक्सल्ब्यूमिनस जो सीड्स होते हैं वो ज़्यादातर डाइकोट्स होते हैं, जैसे ग्राम है, पीज़ है, बीन्स हैं। मोनोकोट सीड्स होते हैं जैसे मक्का है, राइस है, चावल है ना। कुछ डाइकोट्स भी ऐसे होते हैं जो मोनोकोट्स वाले काम करते हैं, मोनोकोट्स जैसा होता है उनकी बनावट। जैसे एम्ब्रियो उसमें कंज्यूम नहीं होता, एम्ब्रियो कंज्यूम नहीं करता एंडोस्पर्म को। नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया एम्ब्रियो ने। एंडोस्पर्मिक मतलब वहाँ पे एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम नहीं किया। तो इफ़ इट परसिस्ट इन मेच्योर सीड, जहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको एंडोस्पर्मिक बोलते हैं या एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है यहाँ पे, समझ रहे हो। ये मोनोकोटिलिडन सीड में होता है। अब देखिए, जो आउटर जो ग्रेन के आउटसाइड होता है, सिंगल होती है, एक लेयर होती है, हार्ड होती है, उसको क्या कहते हैं, किस तरह से बनती है? वो बनती है फ्यूज़न से, सीड कोट का फ्यूज़न और फ्रूट वॉल का फ्यूज़न, इन दोनों का। सीड कोट क्या होता है, सीड कोट वाली कवरिंग होती है टेस्टा और फ्रूट वॉल होती है पेरिकार्प। ठीक है, इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो। तो जो ये आउटर कवरिंग होती है मोनोकोटिलेडन सीड की, वो सीड कोट और फ्रूट वॉल से मिलके बनी होती है। सीड कोट को टेस्टा बोलते हैं और फ्रूट वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका एक का नाम है एंडोस्पर्म, ये वाला जो दिख रहा है, और दूसरा ये वाला है एम्ब्रियो, ये वाला एम्ब्रियो। कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो हमारा एंडोस्पर्म होता है जो वो तो सेम ही है, वो सभी मोनोकोटिलिडन में सेम होता है, लेकिन आपको समझना है एम्ब्रियो को। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक लार्ज शील्ड शेप का कोटिलिडन होता है जिसे स्कैटुलम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये स्कैटुलम है। इसमें 2 शॉर्ट एक्सिस होते हैं, एक को बोलते हैं प्लूमुल और एक को बोलते हैं रेडिकल। प्लूमुल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर की कवरिंग होती है कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल। इसको याद कैसे करोगे? देखिए, प्लूमुल और रेडिकल को तो आप हमेशा पढ़ोगे कि प्लूमुल से शूट पैदा होती है और रेडिकल से रूट पैदा होती है। अब प्लूमुल में पी है, रेडिकल में आर है। जब आप कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा करोगे तो दोनों में सी है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन पटाइल पी है और राइजा आर है, तो पटाइल प्लूमुल से मिलता है, राइजा रेडिकल से मिलता है। इस तरह से आप याद करोगे। चलिए, 1 मिनट लगती है, हम इसको दोबारा से याद कर लेते हैं। जो कोई भी सीड होता है उसकी डेफिनेशन है राइप एंड ओव्यूल। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये दिया होता है कि सीड बताओ क्या होता है, तो वो राइप एंड ओवरी, राइप एंड ओव्यूल, राइप एंड पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, तो आपने याद करना है ये ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल से सीड बनता है। अब जब एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है, एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेता है, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, और ये ज़्यादातर डाइकोटिलेडन सीड में होते हैं, जो नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्सल्ब्यूमिनस होता है। ठीक है, मोनोकोट्स होता है, उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और इस पूरे की एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की आउटर कवरिंग होती है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सीड कोट से और फ्रूट वॉल से। या फिर सीड कोट को आप टेस्टा बोल सकते हो, फ्रूट वॉल को आप पेरिकार्प बोल सकते हो। अब उसके बाद भी इस जो कोट होता है, इसको एंडोस्पर्म को से कौन अलग करता है, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर पे भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं।
ठीक है, क्योंकि हमने शॉर्ट में ये बनाना है, पढ़ाना है आपको, सिर्फ इतना याद हो जाता है तो भी बहुत कुछ आप कवर कर सकते हो। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म और उसके एंडोस्पर्म भी एक मतलब किस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे कि जो ज़्यादा एरिया जिसने कवर कर रखा है ना, जिस टू स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम है एंडोस्पर्म और दूसरे का होता है एम्ब्रियो। ठीक है, एंडोस्पर्म की एलुरोन लेयर होती है जो कवर करती है। अब एम्ब्रियो में एक जो शील्ड शेप का पार्ट होता है वो स्केटुलम होता है। स्केटुलम के बाद दो शॉर्ट एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम है प्लूमुल और दूसरे का नाम है रेडिकल। प्लूमुल को कवर करता है, क्लोज होता है एक शीथ के अंदर, उसको कहते हैं कोलियोपटाइल, प्लूमुल पटाइल, और रेडिकल को कवर करता है कोलियोराइजा। ठीक है, हम डाइकोट सीड्स है उसका भी स्ट्रक्चर ज़रूर करेंगे। टिल देन हैव ए हैप्पी डे, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, स्टे एट होम, स्टे सेफ, खाते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।